ओके, तो हेडिंग डालना, प्रॉब्लम सेट 2 लिखो हेडिंग। अब चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग दिस इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मालूम है क्या? चेक करो इसमें से कौन रैशनल नहीं है, सॉरी मतलब कौन इसमें इरैशनल नहीं है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो 3/9। 3/9 कैसे टाइप का नंबर है, जरा बताओ 3/9 कैसे टाइप का नंबर है? रैशनल। रैशनल। ऑफ कोर्स हमारा इधर ऑप्शन सी राइट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे 196, स्क्वायर रूट ऑफ 196 पता है किसी को? नहीं आता है तो उसका रूट्स निकालो। पता है ना फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालो, चलो ट्राई करो फैक्टर्स। सर 2 into 2 into 7 into 6। परफेक्ट। अभी आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट है तो कितना नंबर को कॉमन लोगे? 2। 2 नंबर्स को कॉमन। वैसे 2 7 को क्या करोगे, कॉमन लोगे। तो बाहर कौन आएगा? एक 2 आएगा और कौन आएगा? एक 7 आएगा, विच विल गिव मी व्हाट? 14। तो कुछ सर्ड आ रहा है क्या इधर? कोई सर्ड है क्या? नहीं। तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्लियरली आपको इधर दिख रहा है √5 आंसर, लेकिन मेरे को आपको बाकी का समझाना है डायरेक्ट आंसर लिखने से बेटर। √16 क्या रहता है? √16 2 into 2 into मतलब 2 4 रहेगा बेसिकली। √16 इज 4। √25 क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5। तो ये भी क्या हो गया? ये एक टाइप ऑफ रैशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने सबसे पहले जो लेक्चर था, जो आपको वीडियो देखने बोला था, इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, जरा बताओ इरैशनल नंबर का डेफिनेशन। numbers which are non terminating and non recurring। वेरी, नॉन टर्मिनेटिंग रहना चाहिए, नॉन रेकरिंग रहना चाहिए। तो इसमें 0.17 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग? क्या रहेगा आपके हिसाब से? 0.17 आंसर एंड हो गया तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया आंसर, तो मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा। सर हाँ बोलो। सर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग में फर्क क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि आपका आंसर एक पॉइंट के बाद एंड होएगा। जैसे कल हमने देखो ना एग्जांपल्स किया था, 4/5 का आंसर क्या आता है? 0.8। तो आंसर खत्म हुआ ना। हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि आपका 0.8। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या है? रेकरिंग का मतलब भी समझाता, इधर देखो 1.513 513 के ऊपर क्या डाला है? कौन सा साइन है ये? रेकरिंग। रेकरिंग का साइन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 513 513 513 ऐसे आते रहेगा। अब ये टर्मिनेट हो रहा है क्या? कभी आंसर खत्म होएगा क्या? नहीं। ये आगे बढ़ते रहेगा आंसर। तो ये किस में आता है? ये रेकरिंग में आता है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। हमें नॉन रेकरिंग चाहिए। अब ये जो पार्ट है 0.2746, तो ये आंसर कैसे आएगा? 0.274646। तो यहां पे देखो 46 क्या हो गया? रेकरिंग में आया ना, हाँ। तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? तो ये जरा जो है ये कर लेना, जब तक लिख लो। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? नेक्स्ट वाला इसमें चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग कौन है? यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है
ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नंबर्स रेकर भी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर रहेगा इरैशनल का। तो सबसे पहले चेक करो, यहां पे नीचे 5 है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे जब 2 टर्मिनेटिंग है, 5 या फिर 2 into 5 रहता है तो ये क्या रहता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रहता है। तो यहां पे नीचे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया ना, तो ये तो नहीं आएगा। नीचे 16 चेक करो, 16 का फैक्टर्स क्या है? 2 into 2 into 2। वेरी गुड, 2 into 2 into 2 into 2। तो ये बेसिकली क्या है? 2 raised to 4 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग रहेगा? यस। ये टर्मिनेटिंग है, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। अब ये 25 को जरा चेक करो, क्या आएगा फैक्टर्स नीचे? 5 into 5। 5 into 5, बेसिकली ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज हमारा सेकेंड कंडीशन। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, टर्मिनेटिंग का याद रखना, ये 3 कंडीशन है। एक जिसमें डिनोमिनेटर में 2 का कोई पावर आ रहा है, दूसरा जिसमें डिनोमिनेटर में 5 का कोई पावर आ रहा है, तीसरा 2 into 5 का पावर आ रहा है। ऑप्शन क्या रहा है? अब ये आपको शायद पता नहीं रहेगा। हाँ बोलो ईशान, क्या हो गया? सर नीचे का हमको फैक्टर्स का ढूंढना ना, बस नीचे का ऊपर नहीं ना? फैक्टर्स, ऊपर का, अगर ऊपर का ये 137 ये जो है ना, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसीलिए। सर हमें थर्ड क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग भी फाइंड आउट करना था ना? तो क्या हो गया? देखो ना, बाकी सब तो टर्मिनेटिंग में आ गया ना, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहा है? क्वेश्चन को दोनों के लॉजिक से आप कर सकते हो। चलो, अब ये आपको शायद पता नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे रहता है, ऑफकोर्स वो क्या रहेगा? नेचुरल नंबर रहेगा, दैट इज करेक्ट। इरेशनल नंबर ये भी चल जाएगा, रैशनल नंबर ये भी चल जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट के बारे में बताया, हर एक पॉइंट के बारे में पूछा है, तो हर एक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। जो पॉइंट्स नंबर लाइन पे नहीं रहते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, या फिर इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं। ये आपको 11th-12th में आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करो, आपको शॉर्टकट बताया था मैंने। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही जगह, तो नीचे कितना 9 आएगा जरा बताओ? नीचे कितना 9 आएगा? एक ही 9 आएगा। एक ही 9 आएगा। और ऊपर क्या आएगा? 4। 4। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। 6 वाला ट्राई करना। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, जैसे कि 2 ले लो। रूट ऑफ 2, क्या रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है? नहीं। रैशनल नंबर है क्या? नहीं। नहीं। सिर्फ इरैशनल। रूट 2 क्या है? सर्ड है ना, तो सर्ड्स आर कंसिडर्ड इन इरैशनल नंबर्स। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करना। क्या इसमें 7 क्वेश्चन में रूट ऑफ 7 सर्ड है क्या? सर्ड है? हाँ। यस। Yes.
तो ये आंसर नहीं आएगा। क्यूब रूट ऑफ 17, क्या ये सर्ड है? चेक करो। 17 बस एक ही बार आ रहा है क्या? 17 रूट के बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब इवन दिस इज अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 64 जरा निकाल के देखो, क्या रेडिकल बच रहा है? रेडिकैंड बच रहा है क्या? देखो जरा, अंदर कुछ रेडिकैंड आ रहा है क्या? देखो। नहीं। हाँ, नतालिया बताओ 64 का फैक्टर्स क्या है? 2 into नतालिया सॉल्व करो, सिर्फ टिक मार्क नहीं करना है, सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। सर मैं बताऊं? तो करो, आप आगे का सॉल्व करो। रिया आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो नतालिया, कितने बार 2 आया? बाकी लोग आगे पूछ। sir 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितने बार 2 आया वो पूछ रहा हूँ। 6 times 6 टाइम्स। तो ये कितना आएगा बेसिकली? यहाँ पे 6 बार 2 लिखना है, दैट इज 2⁻6 आएगा। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ रहा है, आई टीच यू बोथ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। अभी कितना कॉमन लोगे सब लोग बताओ, कितना कॉमन लोगे इसमें से? 3। 3 2 को कॉमन लोगे, इधर भी 3 2 को कॉमन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 into 2 विच इज 4। रेडिकैंड बच रहा है क्या इसमें? कोई रेडिकैंड बच रहा है? नहीं। तो ये नॉट अ सर्ड का आंसर। इसको और एक तरीके से कर सकते हो, जैसे बोला 2⁻6, ये जो 3 है इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 और ये 6 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 2⁻2। आपका आंसर क्या बचेगा? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये तरीका सही है, कोई भी एक तरीके से कर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन। अब 7 क्वेश्चन में बाहर का रेडिकैंड का वैल्यू कितना है? बाहर का रेडिकैंड का ऑर्डर क्या है? 3। अंदर का जो रेडिकैंड है उसका वैल्यू कितना है? 2. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 3 into 2 करोगे तो कितना आएगा इसका ऑर्डर? 6। एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद से जरा सोचो। एक एग्जांपल देता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है। अरे क्या हो गया? सर रेडिकैंड बोला, रेडिकैंड यानी जो मेरा गलती। ऑर्डर। चलो यहाँ पे क्या रहेगा ऑर्डर? आप बताओ क्या करोगे? बाहर का ऑर्डर कितना है? 7 अंदर का कितना है? 5 टोटल कितना आएगा? 35। ये याद रखना, ये जस्ट आपको सिखाया नहीं था तो मेरा गलती हो गया, जस्ट इधर इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। चलो 9th वाला। अरे बस ये देखो, इसका पावर की देखो क्या दिया था। बाहर का ऑर्डर क्या है? बाहर का। अंदर का ऑर्डर क्या? नंबर लिखा नहीं था तो ऑर्डर क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? स्क्वायर 2 कंसीडर करते हैं ना। तो क्या होएगा? 3 into 2 कितना होता है? 6 होता है ना। यहाँ पे वही क्या ना, 7 into 5 क्या ना। सर जस्ट वन सेकंड, इसको जरा जूम करने दो क्योंकि बहुत जन को दिख नहीं रहा। 9th वाला करना। हाँ पूछो रुजुला। सर ये अभी जो किया ना हम लोग ने मल्टीप्लाई बाहर के ऑर्डर से अंदर के, वो लॉ ऑफ इंडाइसिस में जो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था वो वैसा है क्या? वैसा ही है, बट हियर दैट लॉज ऑफ इंडाइसिस वोंट वर्क एग्जैक्टली। अगर आप वैसे सोचो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका मन समझाता हूँ। देखो ये क्या रहता है एग्जैक्टली, यहाँ पे सपोज एक m रहेगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता है क्या? दिस बिकम्स a into b। अभी ये आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में सीखा नहीं है, और एल्स मैं आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू समझाता। जिनको नहीं समझा वो सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दो। सी व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट इज ये जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट है ये क्या आएगा? 1/b आएगा, राइट?
फिर जो बाहर का जो रूट है ये क्या आएगा, सो ये बेसिकली क्या होएगा, m 1/a/b आएगा। 1/a/b का मतलब क्या है, ये जो m है ये किस में है, तो आपको मैंने दोनों तरीके सिखा दिया, एक रूल से सिखा दिया, दूसरा लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू। मालूम है ना, जैसे कि अगर सपोज ये m 1/3 है तो m 1/3 को आप कैसे लिखते हो, क्यूब रूट ऑफ m लिखोगे ना। तो यहाँ पे भी m 1/ab है तो ये ab को, एक सेकंड, कुछ पूछो, किसी को डाउट, इसमें डाउट रहेगा तो आप बस फॉर्मूला पे याद रखो। 9th वाले से अंश 10th पे जाओ, 10th पे जाओ, ठीक है। चाहे तो ये लिख के रखो, किसको अगर ये समझने का तो ये लिख के रखो, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। चलो सब लोग बताओ, 2 + √5 + √3 इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 2√5 - √3। हाँ, तो क्या रहेगा इसमें ऑप्शन? बी। बी। सोचो। एक्चुअली रहेगा जी ना। हाँ, तो ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो अगर आपने सी बोला रहेगा ना तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे आपने सर्ड का वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे √5 यहाँ पे √3 है, तो डायरेक्टली आंसर नहीं बता पाओगे। ओके हाँ, तो ध्यान दो। अब देखो ये जो 2√5 है, ठीक है, जैसे कि 2 + 3, ध्यान दो है, ध्यान दो, नहीं समझेगा आपको इसके लिए बोला ध्यान दो। ये 2 + 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 2 लिख सकता हूँ ना, किसी को इसमें डाउट है? हाँ, तो वैसे ही 2√5 + √3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 + 2√5 लिख सकता हूँ। किसी को इसमें डाउट है? क्लियर है? अब जरा सोचो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? √3 ओके, अब ऑप्शंस में चेक करो कहां पे आपका √3 पॉजिटिव है, चेक करो। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में आपको √3 पॉजिटिव दिखा। चलो अभी इस दोनों में चेक करना है कहां पे आपका 2√5 नेगेटिव है, चेक करो। ए में। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? देखो डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको सोचना पड़ेगा, लिटिल बिट ट्रिकी, इसके लिए मैंने इधर पूरा आपको मेथड समझा दिया। सर बोलो क्या हो गया? सर ऑर्डर ऑफ सर्ड नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड अगर सपोज आप ऐसे बोल रहे हो, हाँ हाँ सर, Okay, यहाँ पे okay. -2√5 दिया तो Fine, -2 fine. नेगेटिव। नहीं, अरे ये इसका ऑर्डर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 × √5 ऐसा है। आई होप अच्छा। समझा? ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो -√3/5 तो दिस इज लाइक बेसिकली 5/1/-3 रहेगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1/, अगर आपको ये अगर डाउट है तो यू कैन डू इट, ये डाउट है तो आई जस्ट एक्सप्लेन। आई होप ये समझा रहेगा क्या किया करके, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, मतलब बहुत लॉजिकल था आपको। हाँ बोलो, किसको डाउट है क्या? हाँ, मेरे को ना वो लास्ट जो आपने किया ना वो समझा ही ओके ठीक है, फाइन। देखो अब ना हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना नतालिया, ये जो 2√5 + √3 है ना, इसका अगर आप कॉन्जुगेट कर रहे थे तो आपको ऑप्शन में कहीं भी आपको ऐसे टाइप का आंसर नहीं मिल रहा था, राइट? ये समझा आपको नतालिया, फर्स्ट चीज। ओके, तो आपने सबसे पहले चीज क्या किया, आपने ये करने के बदले आपने क्या किया, √3 को पहले लिखा, 2√5 को बाद में लिखा। ये समझा इधर तक, ये क्यों किया करके? हाँ। अब इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? ऑफ कोर्स इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, ये प्लस के बदले आप क्या लिखोगे इधर, माइनस। ये समझा इधर तक? हाँ। अभी आप ऑप्शन में चेक करो कहां पे आपका √3 पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे √3 नेगेटिव है तो ये गलत है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है तो ये तो आएगा ही नहीं।
ए और डी में आपका √3 पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। क्लियर है यहाँ तक? आपको बस क्या चाहिए था, 2√5 नेगेटिव चाहिए था। तो 2√5 नेगेटिव कहाँ पे? ऑप्शन ए में। अब क्लियर? चलो अब ये वाला ट्राई करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? बॉड मास। बॉड मास पता है सबको क्या रहता है? हाँ, नहीं पता? अच्छा ठीक है। ब्रैकेट ओपन मत। ब्रैकेट, ये ओ छोड़ दो, इधर पहले लिखता हूं क्या है। ठीक है। बी का मतलब आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिवीजन करोगे। एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। फिर आप क्या करोगे? ए का मतलब है एडिशन। फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? 13 + 7 ब्रैकेट। 13 + 7, तो 13 + 7 क्या होएगा? 20। फिर क्या करना है? डिवीजन। डिवीजन है क्या कहीं पे? नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 20 × 4 क्या होएगा? 80। टी फिर आपको क्या करना है? एडिशन। एडिशन है क्या इधर? नहीं। लास्ट में क्या हो गया? सबट्रैक्शन बचा। ग्रेटर नंबर साइन माइनस, दोनों का 68। साइन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट। तो क्या करोगे? सबट्रैक्ट -68 + 68 -68 का मॉड करोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा इसका? सिर्फ 68। 68। बी ऑप्शन। अच्छे एमसीक्यूज है, बहुत सोचना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। हेलो सर, हाँ बोलो ना आदित्य, क्या हो गया? ये सर माइनस क्यों नहीं लिखा? -68 क्यों नहीं लिखा? 68 अरे क्यों हाँ, लिखा? आप नहीं थे ना तो लेक्चर देखो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ये आप नहीं थे तभी सिखाया था, 2 दिन तक नहीं थे ना। अपलोड किया लेक्चर्स, पूरा अपलोड किया, देख लो। चलो ये P/Q फॉर्म। हाँ बोलो, क्या हो गया? Sir, you told me to unmute. नो आई डिडंट, मैंने तो नहीं बोला, वो गलती से शायद हुआ रहेगा, मुझे पता। चलो P/Q फॉर्म दिया है। ओके, अब ये ना टर्मिनेटिंग नंबर है, ये ध्यान देना, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे लिख सकते हो इसको जरा बताओ? 0.555, ये टर्मिनेट हो गया है। अब जरा सोचो, डेसिमल क्या कितना जगह है? 3 3। मतलब नीचे क्या आएगा? 999 मत बोलना। 999 कब बोलोगे? जब वो ऐसे रहता, समझ रहा है? जब रेकरिंग रहेगा तभी आप बोलोगे। तो सोचो नीचे क्या आना चाहिए? 1000। और ऊपर क्या आएगा? 0.5 नहीं, 555 आएगा। अब देखो, अगर इधर है ना आंसर ऐसा 0.555 डॉट 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 ऐसे दिया रहता, तो इसका मतलब क्या है? 0.5 रेकरिंग है। जब 0.5 रेकरिंग मतलब डेसिमल का कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो नीचे क्या आएगा? 9। और ऊपर क्या आएगा? डाउट है तो पूछना, किसी को भी डाउट है तो पूछना। चलो नेक्स्ट वाला करो फिर, सेकंड वाला ऑलरेडी कल सिखाया है। क्या हुआ ऋषा? सर ये वाला नहीं समझा। हाँ देखो ना क्या दिया था। 0.555 हाँ 0.555 दिया था, तो ये टर्मिनेटिंग है कि पहले नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे समझा नॉन टर्मिनेटिंग है? खत्म नहीं हो रहा क्या? ये खत्म नहीं हो रहा है ये आंसर? हाँ खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है तो टर्मिनेटिंग रहता ना। हाँ टर्मिनेटिंग रहता ना। हाँ ओके। अब यहाँ पे क्या आया? 0.5 जब डॉट दिया रहता है तो आप इसको क्या कंसीडर करते हो? 5/9 काउंट करते हो। लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना, तो टर्मिनेट में क्या करते हो आप? 1000 से डिवाइड करोगे। अब 1000 क्यों डिसाइड किया? डेसिमल के कितना डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, इसके लिए मैंने 3 0 डाला।
ऊपर क्या है 555 है ना, इसीलिए 555 लिख। सर बोलो। सर जब ऊपर डॉट की जगह रेकरिंग का जो डैश है वो आएगा तभी 999 कंसीडर हाँ करेंगे ऑफ कि कोर्स कंसिडर करोगे ना, रेकरिंग हो रहा है इसलिए कंसिडर करोगे। चलो अगर इसका मेथड याद नहीं आ रहा है मैं याद दिलाता हूं। 29.568 इसको सबसे पहले क्या कंसिडर करोगे आप? एक्स कंसिडर करेंगे। फिर ये डेसिमल को बाहर निकालने किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। तो ये कितना आएगा 29568 डॉट ये 568 रेकरिंग एज इट इज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? 1000 से क्या सबट्रैक्ट करते हो? 1x -1x। तो ये कितना आएगा इसका आंसर? 999x 999x। वैसे आपने 29568.568 रेकरिंग, इसको किससे सबट्रैक्ट करोगे? 29.568 29.568 रेकरिंग। और सबट्रैक्ट करने से ये रेकरिंग और ये रेकरिंग कैंसिल। जस्ट सबट्रैक्ट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 295 कितना आएगा? 295 पॉइंट मतलब 295 और आगे 39 9.00। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 999x के बराबर है। आपको बस क्या चाहिए? x चाहिए। तो x इक्वल टू क्या रहेगा आप लोग खुद बताओ। 29539 अपॉन 999 ये कल ही किया था। चलो नेक्स्ट वाला जरा खुद से ट्राई करो। यहाँ पे सोचो रेकरिंग कौन है, आ जाएगा आंसर। ट्राई करो, कल का ही प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। किसी को डाउट है तो पूछना है, प्लीज क्लियर करके रखो है सब चीजें। डाउट रहेगा तो शांत बैठो मत, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम है। पूछो, मैं एक्सप्लेन करने को आपको रेडी हूं, कभी भी पूछते रहना। आदित्य, नंदिनी, कार्तिका, कैमरा ऑन करना। अंश क्या हो गया? हेलो सर 0.55 आंसर मुझे 111 डिवाइडेड बाय 200 है। हाँ चलेगा, वही सेम है, बराबर है, वही है, वही सेम। सर नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझा? बोलो ना, क्या नहीं समझा? ये 9.31531। ओके ठीक है, देखो ध्यान दो, 9.315315 दिया है। तो जेसन आप बताओ कौन रेकर हो रहा है इसमें, जरा बताओ कौन सा नंबर सेम बार बार हो रहा है? 315 हाँ तो ये 315 के ऊपर क्या डालोगे? रेकरिंग का का साइन। और इसको क्या करोगे? इसको क्या कंसीडर करोगे सबसे पहले? x। फिर ये डेसिमल को हटाने कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000, क्योंकि 3 डेसिमल के बाद 3 जगह ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होएगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए जेसन? क्या करोगे? 1000x को क्या करोगे? -1x। वेरी गुड, करो आगे। समझा ना अभी? हाँ रुजुला क्या हो गया, कुछ डाउट था क्या? सर वो हम लोग ने आपने कल बताया था ना वो 9 वाला मेथड, मतलब जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ऊपर, मतलब अगर कोई रिकरिंग नंबर है तो उसको हम लोग 9 जितना डेसिमल पॉइंट्स है उतना 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर। बरोबर। और आपने कहा था कि अगर न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल नहीं है एक्चुअली तो ना तो मैंने भी गलती से बोला, मैं एक्चुअली वही चेंज करने वाला था, मैं एंड में बताने वाला था, वो मत यूज कर, ठीक है? वो रूल मत यूज करना, वो मल्टीपल ऑफ 3 वो सोचना मत, ठीक है? आंसर हमेशा सही आएगा। ओके। वो मेरे से गलती हो गया था, क्योंकि मैं ऐसे कुछ तो सोच रहा था, मेरे को लगा ये ऐसा होएगा कि नहीं होएगा, तो मैंने रूल ऐसे चेंज करते जा रहा था, मेरे दिमाग में कैलकुलेट करके। हाँ नतालिया बोलो। ओके। ये जो आपने 29.568 वाला किया था ना,
उसका जो आपने माइनस किया 29.568 उसका 29 कहाँ से आया? अच्छा, 29 कहाँ से आप बोल रहे हो? ये देखो ना, ऊपर क्या था वैल्यू, ये था ना। हाँ हाँ तो तो x, उसका वो नीचे लाया। हाँ तो सब देखो 568 तो कैंसिल आउट हुआ, 68 को 29 से सबट्रैक्ट किया तो 39 आएगा ना। तो बाकी का डिजिट 295 तो एज इट इज आएगा ना नीचे, तो कुछ फर्क नहीं। आई होप ये किया रहेगा। मैं किसको पूछूं? हाँ ठीक है, चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ। इधर आएगा, चलो सब लोग बताओ 1000x माइनस 1x क्या होएगा? 999x। वैसे 9315.315 रेकरिंग, इसको अगर मैंने सबट्रैक्ट किया किससे? 9.315, तो ये रेकरिंग वाला हट जाएगा। 9315 माइनस आएगा 9316 अब नेक्स्ट हम लोग को x चाहिए, तो x इक्वल टू आप बताओ डायरेक्टली क्या आएगा? equals to 930 930 upon 999 फोर्थ वाला ट्राई। डाउट है तो पूछना किसी को। सर ये थर्ड वाला वापस बताओगे क्या? तो ये थर्ड वाला वापस बताने के पहले आपको ये रेकरिंग कैसे आया समझा के? ये ऊपर रेकरिंग 315 क्यों आया रेकरिंग, ये समझा? हेलो, यस सर। तो उसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है और कुछ नहीं है। तो इसको क्या कंसीडर किया? x कंसीडर किया। अब ये डेसिमल का कितना जगह है? 3 जगह है ना, रेकरिंग 3 जगह है ना। तो 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है था? क्यों किया 1000 से? फिर आप क्या करोगे? ये 1000 को ये ऊपर के नंबर से सबट्रैक्ट करो। तो 1000 से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 999x आएगा। वैसे अगर आपने 1000 को x से सबट्रैक्ट किया तो 9315 को इससे सबट्रैक्ट करोगे 9 से, तो ये 315 रेकरिंग कैंसिल आउट होएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा पूरा। तो सिर्फ 9315 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9306 आएगा। ये किसके बराबर है? 999x के बराबर है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ x चाहिए। 999x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी साइड जाके वो क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा। यस सर समझा। चलो सोनिका बताओ, सोनिका का हुआ लग रहा सॉल्व। हाँ सोनिका बताओ। वाला ना, हाँ फोर्थ वाला क्या होएगा? 357.417 रेकरिंग इज इक्वल टू x आएगा। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? फिर उसको 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 357,417.417 रेकरिंग। चलो नेक्स्ट ये बताओ कार्तिका, क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? सर एक सेकेंड। हाँ एक सेकंड, तो मैं बताऊं? एक सेकंड नतल, ये लोग जवाब नहीं दे रहे, इसके लिए मेरे को इनको पूछना पड़ रहा है। नंदिनी बताओ क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? क्या करोगे? ये देखो आंसर ही नहीं दे रही है। सर मैं बताऊं? अरे रुको, इनको पूछने दो, ये लोग जवाब नहीं दे रहे, इसके लिए मेरे को पहले देखना है इनको आता है कि नहीं। हाँ नंदिनी आता है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो फिर। सर पहले 1000x माइनस 1x कितना आएगा? 999x। वेरी गुड। वैसे ही जो इसे सबट्रैक्ट करोगे 3571417 जो इसे सबट्रैक्ट करोगे ऊपर वाले नंबर्स। हाँ कार्तिक आंसर बताओ, 1 मिनट हो गया। सिर्फ माइनस कर रहे, एक सेकंड बस। 7 minus 7 0, 11 minus 5 6, 13 minus 3 is 0। उसके बाद क्या आएगा? सर मेरा मिल गया आंसर। 357,060। पक्का 357 है क्या? हाँ 35, मेरा गलती, 357,370 ये आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ये इक्वल टू क्या रहेगा? 999x। x इक्वल टू क्या रहेगा फिर? 35706।
अपॉन 999। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? हाँ सर, ये जो बोलो। आंसर आया ना माइनस करने के बाद, हाँ, तो उसका आंसर मुझे 3573760 आया। नहीं 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 नहीं, देखो पहले 7 - 7 आपको 0 आएगा। अभी यहाँ पे 1 5 से छोटा है तो इसको 11 करना पड़ेगा ना, तो 11 - 5 क्या होगा? 6। यहाँ से एक आपने कैरिड ओवर किया ना, एक ले लिया ना, तो ये 3 होएगा ना, तो 3 - 3 क्या होएगा? 0 होएगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो रिया फर्स्ट स्टेप बताओ। रिया नेक्स्ट फिफ्थ सम का। हाँ सर, 30.219 रेकरिंग x होगा। ओके, फिर फिर 30219.219 1000 x होगा। फिर 1000 x माइनस 1 एक x सेकंड यानी अभी रुक। वेदांत बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 1000x minus 1x is equal to 999x. वेरी गुड। फिर और इधर क्या होएगा? 30219.219 minus 302.219. ओके ठीक है, क्या होएगा फिर आंसर आपके हिसाब से? 30189. ये तो कैंसिल आउट होएगा। वेरी गुड, 30.189। चलो कौन हाथ उठाया? हाँ नताले बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मेरे को बोला ना। हाँ बताओ क्या रहेगा? सर x is equals to 30189 upon 999। डेबोरा टेंशन मत लो, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए, ये जरा ट्राई करना ये क्वेश्चन। √5 अभी के लिए मत करो, अभी के लिए बस ये 5th 4th 1st और ये 2nd अभी, ठीक है, सब मत करना, रुको ये करो। सर फिफ्थ वाला आंसर क्या था? ये 5th सॉरी 5th वाले का आंसर से 30189 अपॉन 99 आंसर। चलो आप लोग है ना ये ट्राई करो, कौन सा? फर्स्ट सॉरी 99 फर्स्ट और ये बस सेकंड करो, बस इतना ही करो। ये मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना सब लोग।